गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 11 द काइट्स पढ़ लिया था। काइट्स के कुछ पार्ट्स पढ़ा था, कुछ पार्ट्स बचा हुआ था। आज हम लोग पूरा करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। आगे पढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज वेरी लकी ऑन दैट डे। उन्होंने देखा था, पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि वो उसमें करंट आया, उस स्ट्रिंग में फ्लैश हुआ। तो आगे क्या है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज वेरी लकी ऑन दैट डे। उस दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही भाग्यशाली थे। नॉट बिकॉज ही प्रूव्ड हिज स्टोरी, या ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना थ्योरी जो था वो प्रूफ कर चुके थे, बट बिकॉज ही कुडंट गेट किल्ड। लेकिन इसलिए वो भाग्यशाली थे क्योंकि उस दिन वो मरते मरते बचे। दोज हु फ्लाई कैट्स मस्ट रिमेंबर दिस। वे लोग जो पतंगे उड़ाते हैं उन्हें यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। नो कैट्स ऑन अ स्टॉर्मी डे। जब ऐसा दिन हो, तूफानी हो, बारिश वाली हो, तो पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक अ काइट। मेटल काइट पतंग बनाने के लिए मेटल को यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। ऑल्सो काइट्स शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड पावर लाइन्स। पावर लाइन्स जहाँ से तार गुजरी होती है वहाँ से वहाँ काइट बिल्कुल पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू फ्लाई काइट्स फ्रॉम अ रूफ टेरेस दैट डज नॉट हैव अ पैरापेट। और छत से पतंग उड़ाना काफ़ी डेंजरस खतरनाक होता है जिसमें मुंडेर दीवारें नहीं होती हैं। पीपल ऑफन फॉल फैटली ऑफ द एज ऑफ द रूफ। मतलब इस ऐसा होता है कि इस ऐसे लोग छत से बिल्कुल गिरते हैं तो वो मृत्यु का कारण हो जाते हैं, मृत्यु का कारण हो जाता है। People often fall fatally off the edge of the rope when they keeping tugging at the string and walked by quads with eyes fixed on the kite in the sky। मतलब कि जब लोग छत से पतंग उड़ाते हैं तो उनका ध्यान जो आँख दो जब पतंग पर होती है वो पीछे की ओर धागा खींचते हुए पीछे की ओर चलते जाते हैं। इस सिचुएशन में वो गिर जाते हैं और मृत्यु का कारण बन जाता है। टुडे काइट आर यूज्ड मोस्टली फॉर फन। आजकल जो पतंग है वो अधिकतर फन मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं, उड़ाते हैं। फैमिलीज गो टू ओपन प्लेसेस लाइक पार्क्स और बीचेस टू फ्लाई काइट्स। लोग जो होते हैं खुली जगहों में प्रायः पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं, जैसे पार्क्स हो गए, बीच हो गया। समटाइम्स देयर आर काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट। कभी कभी पतंग उड़ाने का कंपटीशन भी होता है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई इन अ फ्यू मोमेंट। जो एक्सपीरियंस फ्लायर्स जो होते हैं, पतंग उड़ाने वाले जो काफ़ी एक्सपीरियंसफुल होते हैं, वे कुछ ही क्षणों में अपने पतंग को एकदम बिल्कुल नीचे नीले आकाश में पहुंचा देते हैं। नोविसेस नीड्स अदर्स टू हेल्प देम एंड सम पेशेंस। अब जो नए होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें मदद की आवश्यकता होती है, पेशेंस की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। इंडिया हैज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ फ्लाइंग काइट फ्लाइंग। इंडिया में पतंग उड़ाना एक पुरानी परंपरा है। इंडियन रूलर्स एट वंस लव्ड दिस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। इंडियन जो शासक थे, भारतीय शासक जो थे, वह इसका इम्पोर्ट मतलब कि वो दूसरे देशों से जब आया तो इनका काफ़ी उन्हें अच्छा लगता था, इम्पोर्ट करते थे पतंग का। काइट्स ऑल्सो बिकेम पॉपुलर एमंग द पीपल बिकॉज इट वॉज ईजी टू मेक देम। और पतंग लोगों के बीच भी पॉपुलर हुआ, लोगों के बीच भी पॉपुलर हुआ क्योंकि इसका बनाना बहुत ही आसान था। वन नीडेड नो स्पेशल स्किल टू फ्लाई देम। और इस बनाने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता नहीं थी। द किंग ऑफ जयपुर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। जयपुर के राजा 16th सेंचुरी के दौरान सवाई राम जी, राजा कौन थे वो, सवाई राम सिंह ग्रेव सो फॉन्ड ऑफ काइट्स। उनके मतलब काइट्स के प्रति काफ़ी लगाव था, वो काइट्स के प्रति पागलपन
वाला लगा था, जैसे कि कैट्स के लिए पागल हो गए हों। दैट एस्टेब्लिश्ड अ कैट फैक्ट्री टू स्पेशली मेक कैट फॉर हिम, जो अपने लिए, अपने कैट के लिए उन्होंने अपना फैक्ट्री लगवा दिया कैट्स का। इंडियन कैट्स आर जनरली डायमंड शेप्ड, भारतीय जो कैट पतंग होती है वो जनरली जो होता है वो डायमंड शेप का होता है आकार का, मेड विथ पेपर एंड बम्बूज, और पेपर और बांस से बनी होती है। द वेरियस कलर्स डिजाइंस एंड पिक्चर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस मेड देम लुक डिफरेंट, और उसका जो डिजाइंस होता है, अलग अलग कलर्स यूज उसमें किया जाता है, डिजाइंस होते हैं, पिक्चर्स गॉड गॉडेस के, देवी देवताओं का उसमें पिक्चर लगा रहता है, जिससे उनका जो लुक हो जाता है डिफरेंट, अलग दिखता है। मकर संक्रांति which falls on 14th January is the great Indian kite festival। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को होता है वो भारत का एक पतंग उड़ाने का एक पतंग का फेस्टिवल, महान फेस्टिवल है। ऑन संक्रांति डे इन cities like Jaipur and Ahmedabad, the sky looks dazzling with the spectacular sight of million kites flying simultaneously। संक्रांति के दिन में सिटी जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में जो आसमान जो होता है बिल्कुल इम्प्रेसिव दिखाई देता है, क्योंकि उसमें मिलियनों काइट्स उसमें आसमान में उड़ते रहते हैं। चाइना एंड जापान हैव देयर ओन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल, इस तरह से चाइना और जापान में भी काइट का फेस्टिवल होता है। काइट्स कैन बी लार्ज एंड एलाबोरेट, और काइट जो पतंग जो होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, बड़ा हो सकती है, अच्छे तरीके से तैयार किया गया वो हो सकती है, और स्मॉल छोटा हो सकती है, सिर्फ साधारण हो सकती है। सम काइट्स आर वेरी चीप, कुछ कुछ जो काइट्स होते हैं काफ़ी सस्ता होती है। यू कैन मेक अ काइट ऑफ योर ओन, जो हम लोग अपना काइट खुद से बना सकते हैं। जैसे स्टिक्स पेपर, क्या है उसका, उसमें स्टिक्स मतलब कि तिनका, पेपर, टेप एंड रील ऑफ स्ट्रिंग, ये सब यूज़ करके हम पतंग को खुद से बना सकते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फन टू डू, गो फ्लाई अ काइट। नेक्स्ट टाइम आप लोग कुछ अलग मनोरंजन कराया जाएगा, चलते हैं पतंग उड़ाते हैं। थैंक यू।